आई थिंक अब आप लोग जुड़ गए होंगे। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। और आपके एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स का सबसे फेवरेट अगर कोई टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन से तो वो आपका है हु एंड हुम। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं हु और हुम से। इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउंस को इंग्लिश का फाउंडेशन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या है, इंग्लिश का फाउंडेशन है। अक्सर हम लोगों से गलती होती है। तो गलती क्यों होती है? गलती इसलिए होती है कि हम लोग ज्यादा जो है ना बुक से गाइडेड हैं, और छोटी मोटी जो आप वीडियो देखते हैं ना कि 10 मिनट 5 मिनट में रिलेटिव प्रोनाउन फिनिश्ड, वो वीडियो जो है आपकी नॉलेज को क्या किया ना, लिमिट कर दिया पूरी तरीके से, और आप वहीं पे लिमिट हो गए और आपने अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया। इसलिए प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स में। ये हमारे बहुत काम के हैं। अगर हम बात करें आरसी का या बात करें हम एसे का, जब आप एसे लिखना शुरू करते हैं अपने एग्जाम्स में तो वहां पे जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपका होता है पैराजंबल में। जब सेंटेंस को हम लोग रीअरेंज करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तब वहां पे बहुत बड़ा इसका रोल हमको देखने को मिलता है और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। अब है कि देखो रिलेटिव प्रोनाउंस है क्या, तो रिलेटिव का मतलब होता है कि जहां से कोई चीज रिलेट या लिंक रखती है या जहां पे किसी का रिश्ता होता है तो उसे रिलेटिव या रिलेशन कहा जाता है। हमारे घर में भी रिलेटिव होते हैं जिन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं। इस सब सारी चीजों से जो है कोई हमको लेना देना नहीं, इस सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। बस ग्रामर की एक छोटी सी लाइन है, उसको आप ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों को हम नाउन या प्रोनाउन से, जिन शब्दों को हम नाउन या प्रोनाउन से रिलेट, लिंक या कनेक्ट करने का काम लेते हैं उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, जिन शब्दों को हम इधर नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से रिलेट, लिंक या कनेक्ट करने का काम लेते हैं उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अगर हम बुक की बात करें तो वहां पे ये बात लिखा गया है कि इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोनाउंस व्हिच इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप, या उस तरह का प्रोनाउंस है जिसका यूज किया जाता है रिलेशनशिप दिखाने के लिए। लेकिन रिलेशनशिप जो है, आप रिश्ता जो दिखाइएगा तो आपका रिश्ता होगा किससे रिश्ता होगा, तो वहां पे जो रिलेशन दिखाएगा वो या तो आपका नाउन होगा या आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। हम लोग पढ़े थे इससे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो वहां पे भी हम लोग डिस्कस किए थे हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट के बारे में। तो वहां पे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे थे, और ये सारे क्वेश्चन जो है अपने नाउन से रिलेट कर रहे थे, और इसका जवाब जो है नाउन की तरफ से मिल रहा था। तो इसीलिए हम लोग वहां पे इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस करते थे। ने कहा कि भाई ये हमारे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इसलिए कि इन्होंने टोटल क्वेश्चन नाउन से रिलेट किया और नाउन से जवाब मिला, इसीलिए हम लोग इसे रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन यहां पे जो है ना क्वेश्चंस नहीं होगा, यहां पे क्या करना है, सेंटेंस को कनेक्ट करना है, मतलब जोड़ना है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम हु को ओपन करते हैं। यहां पे ये हु है। हु क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। हु इट इज यूज एज सब्जेक्ट। हु का हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में बताया था आपको। और हु का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हुम। और हु का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका, वो आपका हुज होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस जो है वो नहीं बनता है। इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आज डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल सी हु एंड हुम इन डिटेल्स। आज हम लोग सिर्फ हु और हुम को देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हु और हुम के बारे में।
ठीक है। और इसका सब का यूज हु हुम हुज, इसका यूज किसके लिए कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मतलब मानव जाति के लिए, इंसान के लिए इसका यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा हम किताब की बात करते हैं। तो किताब में यह बात लिखा हुआ है कि हु जो है, हु, इसका यूज हु इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, हु का यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। मतलब हु जो है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और हु के जस्ट बाद क्या आता है? आपका वर्ब। हु क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, और हु के जस्ट बाद मतलब तुरंत उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। दूसरी बात, चलो ये तो ठीक है, आपका हुम है, इसका यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए। इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। और इसके जस्ट बाद आपको क्लॉज आएगा। क्या आएगा? क्लॉज। मतलब सब्जेक्ट होगा, मतलब हुम के जस्ट बाद क्या होगा? आपका एक क्लॉज आएगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही तो आपका क्लॉज बनता है। तो इसके बाद क्या आएगा? क्लॉज आएगा। प्रॉब्लम यहीं पे बुक ने क्या किया कि प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट कर दिया। बुक ने क्या कहा कि भाई कि देखो कि हुम को आप यूज करते हो एज ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, और हुम के जस्ट बाद क्लॉज आएगा। लेकिन वहां पे ये चीज डिफाइन नहीं किया पूरी तरीके से कि कितने क्लॉज होंगे, यही गलती है। तो याद रखना है कि हुम के बाद क्लॉज तो आएगा, लेकिन इसकी लिमिट क्या है कि सिंगल क्लॉज होगा। क्या होगा? मात्र एक क्लॉज होगा, तब आप हुम का यूज करोगे। सिंगल क्लॉज होगा। अगर है कि मोर देन वन, अगर एक से अधिक अगर क्लॉज आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तब तो वहां पे आप जाएगा फंस जाइएगा ना, फंस जाइएगा। तो अगर मोर देन वन, अगर एक से अधिक क्लॉज है, जैसे 2, 3, 4, तो वहां पे अब वो क्या होगा? आपका हु होगा, हुम नहीं होगा। अब है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है यहां तक, तो प्रॉब्लम आपकी जो है ना इससे रिगार्डिंग जो है वो दूर हो गई। नॉलेज को थोड़ा लिमिट नहीं करना है, उसको हमेशा अपडेट करना है ना अपने नॉलेज को। क्यों? आप देखते होंगे ना कि मोबाइल जो है ना वो अभी 24 घंटे पे अपडेट मांगता है, और हम लोग अपने आप को 1 साल बाद भी अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को। हम लोग, यही सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। बार बार कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, चलो ऑनलाइन ही क्लास हो रही है, लेकिन जहां से आप बिलोंग करते हो वहां तो न्यूज़पेपर मिलता होगा ना। छोड़ो, हिंदू नहीं मिलता होगा, इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिलता होगा, सही में सही बात है कि वहां पर नहीं मिलता होगा, हिंदुस्तान टाइम्स तो मिलता होगा ना, उसी को पढ़कर चेक करो इस सब सारी चीजों को। ठीक है, कितनी किताब का रूल आप रटिएगा। अब है थोड़ा सा इधर देख लो, whom did this work, sorry, who did this work, इस काम को किसने किया? whom did you help, आपने किसकी मदद की? यहां पे ये हु जो है ये क्या है? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्वेश्चन पूछ रहा है ना, काम को कौन किया, ये काम को किसने किया। यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने किसकी मदद की, आपने किसकी मदद की। तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। देखो, क्योंकि मदद करने वाले आप हैं, आपने मदद किया ना, तो यहां पे सब्जेक्ट है। और यहां पे देखो तो whom did this work, यहां पे बताओ सब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है। तो हु का हम लोग जब टेंस हम लोग पढ़े थे ना, वहीं मैं बताया था कि हु इट इज यूज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। हु का हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट पता लगाने के लिए, हुम इट इज यूज टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, और हुम का हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के पता लगाने के लिए। तो हु डिड दिस वर्क, ये काम किसने किया। अगर इसका आंसर, अगर सेंटेंस जो है ने आप डिमांड सेंटेंस क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, और इसका आंसर अगर आता है ही, सी, वी, यू, दे, कि उसने काम को किया, हम लोगों ने काम को किया, उन लोगों ने काम को किया,
अब क्या करना है कि इस चीज को रिप्लेस कर देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग यहां से रिप्लेस करते हैं एट द प्लेस ऑफ ही, सी, वी, यू, दे। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हु को लिख देते हैं। कब, जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा तब। यहां पे whom did you help, आपने किसकी मदद की, तो इसका आंसर जो है ना वो ही, सी, वी, यू, दे में नहीं आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हिम, हर, देम, अस में। जैसे देखो यहां पे आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। अब यहां पे लिख दीजिएगा ही, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे वर्ब है, तो हमको किस चीज की नीड है, तो ऑब्जेक्ट की नीड है ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, तो यहां पे क्या होगा, हिम होगा। तो अगर सेंटेंस डिमांड कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट का, सेंटेंस जो है डिमांड कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, और उसका आंसर आ रहा है आपका हिम, हर, देम, अस में इसका आंसर आ रहा है। तो क्या करते क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस में कि इसको हम क्या करते हैं, ऐसा रिप्लेस कर देते हैं, और एट द प्लेस ऑफ हिम, हर, देम, अस, इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हुम को लिख देंगे। कब, जब दोनों सेंटेंस को ये कनेक्ट करेगा तब। ठीक है, आप देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर लिखना है तो यहां तक आप लिख लीजिए। चलो बोर्ड को साफ करते हैं थोड़ा। यहां तक तो बात समझ ना आ रही हो ना कि हु का यूज करते हैं हम लोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और हुम का यूज करते हैं हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। कब होगा, जब उसके साथ सिंगल क्लॉज होगा तब। रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आज रिलेटिव प्रोनाउंस की बात होगी। और अगर मोर देन वन, अगर एक से अगर अधिक क्लॉज आ गया तो वहां पे जो है आपको हुम नहीं आएगा, वहां पे आपको हु आएगा। कैसे आएगा देखते हैं वो सेंटेंस। सॉरी, देखो अब इसका जो है ना स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ यू टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस, तो इस स्ट्रक्चर इज, अगर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। अच्छा, ये अपना रिलेशन किससे रखेगा रिलेटिव प्रोनाउंस, इधर नाउन और प्रोनाउन से। इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद हु, और हु के बाद क्या आएगा आपका वर्ब। हु के जस्ट बाद क्या आएगा आपका वर्ब आएगा। रूल 1 है ये, ठीक है। और ये जो है अपना रिलेशन लिंक, ये किससे रखेंगे, इधर नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन से या प्रोनाउन से। अब है कि ये जो वर्ब जो होगा, ये वर्ब ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये वर्ब या तो नाउन होगा के अकॉर्डिंग होगा या प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब होगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंटीसीडेंट। और ये जो है अब यहाँ पे क्या है, ये आरपी है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस है। क्यों है, ये देखो दोनों सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ देगा, कनेक्ट करेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये टोटली जो है डिपेंड्स है, किस पे डिपेंड्स है, तो अपने एंटीसीडेंट पे ये डिपेंड है। तो ये हो गया बात। रूल 2 देखो, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद यहां पे होगा हु, ठीक है। अब इस हुम के बाद क्या आएगा आपको, क्लॉज। क्या आएगा, क्लॉज। कितने होंगे, मात्र अगर सिंगल क्लॉज है तब।
तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे और वर्ब, मतलब हुम के जस्ट बाद क्या आएगा आपको, एक सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो हुम के जस्ट बाद क्या होगा आपका, एक क्लॉज आएगा, ठीक है, सिंगल क्लॉज होगा तब। अब है कि यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आई लाइक, मैंने पसंद किया, तो आपने क्या पसंद किया ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सेंटेंस क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है सेंटेंस। मैंने उसको पसंद किया, मैंने आप लोगों को पसंद किया, मैंने जो कुछ भी पसंद किया। तो आप अगर सेंटेंस को करेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, आई लाइक्ड हर, मैंने उसको पसंद किया। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है, और यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट भी है। अब है कि क्लॉज तो होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, इसके बाद कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये जो होगा ना, ये इधर नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। और इस ऑब्जेक्ट को यहां से क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, और इसके जगह पर क्या करना है, आपको होम को लिख देना है। घबराने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो हमारे पास समझ में आ जाएगी, पर ये रूल देख लो, ठीक है। फिर से हम समझा रहे हैं, देखो ये अपना रिलेशन किससे रखेगा, रिलेटिव प्रोनाउंस, या तो नाउन से या प्रोनाउन से, ठीक है। तो ये जब भी आएगा तो कहां पे आएगा, बीच में ना, आप रिलेशन में आ रहे हैं ना। तो मान लीजिए ये तो मेरे पास मार्कर है, अब इसको हमको कनेक्ट करना है, तो इसको अलग अलग थोड़े करके कनेक्ट करेंगे। इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसके बीच में तो कुछ होगा ना, जो इसको कनेक्ट कर देगा। क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो वो क्या होगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, इससे पहले। और अगर सेंटेंस में डिमांड, अगर सेंटेंस जो डिमांड कर रहा है आपको ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे आप हुम लिखेंगे। चलो, तो नाउन या प्रोनाउन, हुम होगा। यहाँ पे हुम कब आएगा कि हुम के जस्ट बाद देखना है कि इसके जस्ट बाद अगर एक क्लॉज है, मतलब सब्जेक्ट है और वर्ब है, तब वहां पे चुपचाप आपको हुम लिख देना है। कब, क्यों लिखिएगा, इसके ऑब्जेक्ट के जगह पर, इसके उसके ऑब्जेक्ट जो है ना, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, हुम को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अभी सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे तो वहां पूरी तरीके से समझ में आएगी। रूल थर्ड देख लीजिए आप। अब है कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके बाद अगर मोर देन वन, अगर एक से अधिक अगर क्लॉज आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, अब आपका होगा हु प्लस क्लॉज। ये रूल कब अप्लाई करेंगे, जब आपके सेंटेंस में 2-3 क्लॉज आ गया एक साथ, मोर देन वन मतलब एक से अधिक अगर क्लॉज आ जाएगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अब वहां पे हु का यूज करेंगे, वहां पे हम हुम का यूज वहां पे अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन हो, यहाँ पे आपका हु है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका क्लॉज आ गया, मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे वर्ब आ गया, तब तो ठीक है, हुम होगा। लेकिन अगर इसके आगे अगर वर्ब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ब, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो चाहिए ना आपको। ये जो वर्ब है तो इसका तो सब्जेक्ट चाहिए। तो हु क्या करता है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। अब ये हु जो है यहां पे चला आता है, ठीक है। इतना रूल पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए आप। क्वेश्चन से सब पता लग जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, टॉम इज ए डॉक्टर हु या हुम हेल्प्स द पुअर। टॉम एक डॉक्टर है, ठीक है, जो गरीबों की मदद करता है। आप बताना है यहाँ पे कि हु होगा या हुम होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हुम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहां तक तो एक सेंटेंस हो गया, टॉम इज ए डॉक्टर, टॉम एक डॉक्टर है, ठीक है।
तब यही ना करना है कि यहाँ पे लिखना है आपको हु होगा या हु होगा या आपका हुम होगा, यही ना करना है। तो अगर इसके बाद, अगर इस सेंटेंस के बाद अगर सब्जेक्ट होता और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तब तो हम वहां पे हुम लिखते। लेकिन देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, वर्ब। तो हु के जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, आपका हु होगा, हु हेल्प्स द पुअर। अब है कि देखो ये जो वर्ब आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आया है। इसलिए कि यहाँ पे डॉक्टर क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, वो आपका सिंगुलर होगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये टोटली अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड है। तो चूंकि यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट जो है ये क्या है, अब डॉक्टर है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। अब इससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं सेंटेंस हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो क्या कोई और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, जिससे हम लोग प्रूव करेंगे नहीं ये जो है सही है। देखो करना क्या है कि सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ते हैं सेंटेंस को, अलग अलग कर दो। यहां पे देखो टॉम हो गया और टॉम इज ए डॉक्टर। टॉम क्या है, एक डॉक्टर है। यहाँ पे टॉम क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, आपका वर्ब है, और ये मेन वर्ब है आपका, ये भी नहीं है, मैं बताया था आपको क्यों है। और यहाँ पे ये क्या है, डॉक्टर, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये आपका कंप्लीमेंट है। क्या है, कंप्लीमेंट। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया यहाँ पे। ठीक, दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए। हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद करता है। ठीक है, अब छोड़ो इसको, जो है ना यहां से सोचो, इधर नहीं देखना है। जहां से सेंटेंस कनेक्ट होगा ना वहीं से सोचने की जरूरत है कि हु होगा या हुम होगा, तो इधर छोड़ दो। अब यहां से देखो, सोचो कि ये अगर सब्जेक्ट, ये अगर वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट की नीड है या नहीं है ना। ऐसे थोड़ा होगा कि हेल्प्स द पुअर, मदद करता है गरीब, गरीब मदद करता है, क्या मदद करता है, कुछ समझ में आ रहा है बात ना, नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए कि यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, टॉम ये डॉक्टर है, तो अब है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ना ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की क्या करता है, मदद करता है। अब ये तो पता लग गया कि टॉम जो है क्या है, एक लड़का है। ठीक है, और ये क्या है, आपका नाउन है ना, ये क्या है, नाउन है। और नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका ही होगा, ही हेल्प्स द पुअर, यही होगा ना, सेंटेंस ऐसा होगा। तो इस तरह अगर बोलते हैं तो ठीक है, टॉम इज ए डॉक्टर, ही हेल्प्स द पुअर। लेकिन जहां बात आ जाएगी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम को फाइट करना है, तो वहां पे तो इस तरह का सेंटेंस देगा नहीं ना, वहां पे तो होगा हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे जो है आपको वर्ड्स मिलेंगे इस तरह का। चाहे आपका क्लोज टेस्ट होगा या आपका जो फॉर एग्जाम्पल तो जब रीअरेंज की बात होगी तो वहां पे इस तरह तो नहीं पढ़ाएगा ना, यहाँ को वहां पे इस तरह का सेंटेंस आपको नहीं देगा। अब क्या करना है कि सेंटेंस को कनेक्ट करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। ये अलग अलग सेंटेंस है, ये अलग है और ये क्या है, आपका अलग है। मतलब ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया, दोनों क्या है, अलग अलग है। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां से वी को हम ही को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और ही के प्लेस पे क्या करेंगे, हुम को लिख देंगे, सॉरी क्या करेंगे, हु को लिख देंगे। हु हेल्प्स द पुअर, जो गरीबों की मदद करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब इससे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। टॉम इज ए डॉक्टर हु हेल्प्स द पुअर। टॉम क्या है, एक डॉक्टर है जो गरीबों की मदद करता है। अब यहां पे हु जो है ये क्या है, हु यहां पे कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। क्यों है बताते हैं। यहां पे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो हु क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। हु का हम लोग यूज क्या क्यों करते हैं, सब्जेक्ट के लिए ही करते हैं ना। तो हु क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अब है कि ये नाउन है या प्रोनाउन, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा आपसे कि नाउन है या प्रोनाउन है, तो नाउन नहीं है, ये क्या है, आपका प्रोनाउन। अब देखो कंजंक्शन होने की वजह से इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट होने की वजह से इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा
आरपी है, मतलब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसलिए इसने दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो हु है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इफ एंटीसीडेंट इज सिंगुलर द आरपी इज सिंगुलर, इफ एंटीसीडेंट इज प्लूरल द आरपी इज प्लूरल। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो आरपी जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस वो भी सिंगुलर होगा। अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो जो आरपी है वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। तो यहां पे देखिए डॉक्टर क्या है, सिंगुलर है ना। तो अब यह क्या, अब यह है कि ये क्या होगा, हु क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये प्लूरल नहीं होगा। देखो कितने सेंटेंस बन गए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए उसको और फिर उससे उसको कनेक्ट कर दीजिए। देख लीजिए कहां पे क्या आएगा, हु आएगा या आपको हुम आएगा, ठीक है। चलो देखिए तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा दोस्त, हु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पे हुम होगा ना। क्यों कि यहां से सेंटेंस में इसके जस्ट बाद क्या आया, वर्ब नहीं आया, क्या है आपको क्लॉज आया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है आपका वर्ब है। यहाँ पे क्या होगा, हुम आएगा। यह वही लड़का है जिससे मैं मिला था, यह वही लड़का है जिससे मैं मिला था, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड में ब्रेक करो ना, इसको तोड़ दो, सोचना वाली बात नहीं है। और इसको कभी भी सोचना है ना, यहां से सोचना है। आई मेट, मैं मिला था, किससे मिले थे, कुछ बताइएगा ना, आप मिले तो किससे मिले थे। इसको छोड़ो, जहां से सेंटेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना वहीं से सोचने की जरूरत है। जहां से प्रॉब्लम होगा वहीं से ना सोचिएगा, आगे पहले सोचिएगा नहीं, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहीं से सोचेंगे हम। यहां सोचिए, आई मेट, मैं मिला था, किससे मिले थे, कुछ पता चल रहा है ना। सेंटेंस आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था, अब आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। इसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय। ये एक हो गया, इधर दो कर दीजिए। आई मेट, मैं मिला था, किससे मिले थे आप, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, हिम, क्या आएगा, हिम। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। अब देखो यहाँ पे ये बात देखो, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, इसका वर्ब कहाँ है, इसका वर्ब ये मेट है ना, ये वर्ब हो गया मेट। अब ये मेट का ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिम है। क्या है, मेट का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम है। अब इसी चीज को ना रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हिम को रिप्लेस कर देते हैं। अगर सेंटेंस अलग अलग है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे बोलिए आप, द बॉय आई मेट हिम, ये वही लड़का है, मैं मिला था उससे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां कनेक्ट करने की बात आ जाएगी, जहां जोड़ने की बात आ जाएगी, तो वहां पे क्या करते हैं ना कि इसको हिम हर जो भी होगा उसको हम लोग रिमूव करते हैं और उसके जगह पे हम क्या करते हैं, हम हुम को लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हुम है, ठीक है, हुम है। अब है कि ये मेट जो है ना, ये मेट, ये किसका, ये मेट का ऑब्जेक्ट कौन है, तो हुम है। और यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है और मेट का ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे ये हुम है, ठीक है। अब इससे इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, ही इज द बॉय whom आई मीट, जिससे मैं मिला था, ठीक है। अगर लिख दीजिएगा खाली ही इज द बॉय आई मीट तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सुन लीजिए। अब है कि यहां पे ये whom है, ये क्या है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है ना, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। नाउन है या प्रोनाउन है, तो नाउन नहीं है, ये क्या है आपको, प्रोनाउन है। तो कंजंक्शन होने की वजह से
हम लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, और ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग इसको प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना क्लॉज, कितनी एक ही ना जी, एक ही क्लॉज है, ठीक तो है, ठीक, लिख लीजिए। चलिए फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पे हु होगा या हुम होगा। आई मेट ए डॉक्टर हु हुम आई सॉ इन द पार्टी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका हुम होगा, ठीक है। यहाँ पे हु नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आया है, वर्ब, और दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपको, क्लॉज। क्या बनाएगा, क्लॉज। तो ठीक है। लेकिन अगर आता आई सा इन द पार्टी, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट था, गलत था। मैंने देखा था पार्टी में, किसको देखे थे कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो मैंने उसको देखा था पार्टी में। तो यहाँ पे हुम जो है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, समझ लो, यहाँ पे ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जो है ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो मेट का है, ठीक है। चलो, यहाँ पे है सब्जेक्ट, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, इसका वर्ब कौन है, सा। अब सा का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये क्या है आपका हुम है, कहाँ है यहाँ पे, हुम है, ठीक है। और ये इन क्या है आपका प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये पार्टी किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पार्टी। सेंटेंस को ब्रेक करके तोड़ते हैं, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो, आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला था, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, आई सॉ, थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखते हैं, ठीक है। यहां पर आई मेट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला था, ठीक है। यहां तो छोड़, एक सेंटेंस हो गया। आई सॉ लिख कर चेक कर लीजिए, रटना नहीं है, ठीक है। आई सॉ इन द पार्टी, इधर से नहीं सोचना है, इधर मत सोचो, इधर देखो। आई सॉ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में देखा था। सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है आपको। मैंने आपने पार्टी में देखा था, व्हाट, क्या देखा था पार्टी में, आई सॉ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में देखा था, क्या देखा था। तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है, ये गलत है। इसलिए कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और क्या है, ये वर्ब भी है, क्या है, ये वर्ब है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये पार्टी जो है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, हिम, आई सॉ हिम इन द पार्टी, मैंने उसको देखा था पार्टी में, या आई सॉ हर इन द पार्टी, मैंने उसको देखा था पार्टी में, ठीक है। अब आपका सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आ गया था। अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है, क्या है, ये अलग अलग सेंटेंस है। लेकिन अब है सेंटेंस को कनेक्ट करना था ना, हम लोगों को क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउंस को लाएंगे। तो वहां पे आप क्या होगा, हु या हुम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपको, हुम होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, हुम जो है यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, नहीं, क्यों कंजंक्शन कहेंगे कि दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, इसको और इसको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा, तो कंजंक्शन है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। सीडीएस वाले आप लोग थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहिएगा, क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। अब है कि ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, एन है या पी है, तो नेन नहीं है, ये क्या है आपको, पी है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है जी, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो ना, इसका एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर नहीं है, इसका एंटीसीडेंट जो है क्या है, वो सिंगुलर है। तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा ना, ये भी यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। अपने से क्वेश्चन बनाइए, इस तरह किताब में कहाँ लिखा हुआ होगा, ये है, वो है, दिस है, डेट है ना। ये सब पढ़ने से होता है, जितना ही आप पढ़िएगा उतना ही आपका माइंड जो है ओपन होगा। हम लोग पढ़ते नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आई मेट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिला था। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा घुमा दिया,
हु या हुम आई सॉ इन द पार्टी, ठीक है, आई सॉ इन द पार्टी। यहां पे है हैज हेल्प्ड मेनी पीपल। अब यहाँ पे क्या होगा, हु या हुम होगा। देखिए तो यहाँ पे अब हुम नहीं आएगा, यहाँ पे हु आएगा। क्यों आएगा, ठीक है, ऐसे देखो, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट वन, वर्ब है ये, ठीक है, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने वर्ब वन मान लिया। चलो यहां पे देखिए ये क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे कितना हो गया टू, वर्ब कितने हो गए टू, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया ऐसे तरह चेक करो, प्रीपोजिशन का ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब थ्री, वर्ब कितना हो गया तीन, सब्जेक्ट कितना है दो, आपके पास वर्ब्स कितने हैं थ्री, सब्जेक्ट कितना है टू, देख लीजिए ना सर, एक यहां पे सब्जेक्ट है और एक यहां पे सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कितना है वन, ये वर्ब टू हो गया और वर्ब थ्री हो गया। अब है कि ये हैज हेल्प का सब्जेक्ट कहां है, इसका सब्जेक्ट कहां है, मेट का तो सब्जेक्ट यहां पे आई है और मेट का ऑब्जेक्ट डॉक्टर है यहां पे, ठीक है, आई जो है साव का सब्जेक्ट कौन है, साव का सब्जेक्ट आई है ना, साव का सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, इन क्या है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये पार्टी क्या है उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हैज हेल्प, हैज हेल्प, हैज हेल्प का आप बताइए कि हैज हेल्प का सब्जेक्ट कहाँ है, पता नहीं चल रहा ना, इसमें क्या होगा ना कि मोर देन वन, अब एक से अधिक क्लॉज आ गया, क्या हो गया एक से अधिक क्लॉज आ गया, वहां पे मैं रूल बताया था, ये फर्स्ट क्लॉज है आपका, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड क्लॉज हो गया, क्या हो गया ये आपका सेकेंड क्लॉज हो गया, सेकेंड क्लॉज हो गया, तो जब एक क्लॉज होगा तभी तो आप वहां पे हुम का यूज करोगे ना, लेकिन अगर मोर देन वन हो जाएगा तब क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे आपको हु का यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे हु होगा, तो हु जो है ये हैज आया है ना, ये इसके लिए आया है हैज हेल्प, ठीक है, हैज हेल्प के लिए, और डॉक्टर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या होगी आपकी सिंगुलर होगी। सेंटेंस को ब्रेक करते क्या, चलो आई मेट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला था, आई सॉ इन द पार्टी, मैंने उसको पार्टी में देखा था, ठीक है, हो गया। हैज हेल्प मेनी पीपल, तोड़ों को समझ लीजिए, हैज हेल्प्ड मेनी पीपल, देखिए तो इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, यहाँ पे क्या होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है डॉक्टर है, तो क्या होगा यहाँ पे ही होगा, नाउन है ना ये, क्या है नाउन, तो नाउन को रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं प्रोनाउन से यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ही, ठीक है, और जब सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग हु, वही तो यहाँ पे है, ठीक है, इसको देखो तो डॉक्टर बताइए क्या होगा यहाँ पे हु या हुम होगा, यहाँ देखो ये क्या है वर्ब, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, सब्जेक्ट कितना है, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितना है एक, वर्ब कितने हो गए आपके पास दो, क्या हो गया दो, तो क्या होगा यहाँ पे ना हु होगा, ठीक है, सब्जेक्ट में तो चाहिए दो तो ना, इसको थोड़ा ना ऐसे सोचिए, थोड़ा सा ऐसे सोचिए, इसको हटाओ, द डॉक्टर ट्रीट्स यू, जो डॉक्टर आपका इलाज करता है, व्हाट इज ही, वो क्या है, तो ही इज एन एमडी, वो क्या है एक एमडी है, इधर से सोचो, यहां से हटाओ इस चीज, यहां से हटाओ, यहां सोचो, यहां से यहां तक एक सेंटेंस हो गया ना, ही इज एन एमडी, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा ही, क्या लिखना पड़ेगा ही इज एन एमडी, अगर ऐसे आप बोलते हो सेंटेंस को तोड़ के, द डॉक्टर ट्रीट्स यू, हु को थोड़ा देख लिया हम हटा देते हैं, द डॉक्टर ट्रीट्स यू, डॉक्टर जो आपका इलाज करता है, ही इज एन एमडी, वो क्या है एक एमडी, ऐसे ही बोलिएगा, अगर अलग अलग सेंटेंस को बोलना है तो आप क्या करना है कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे ना, वो डॉक्टर क्या है तो वो एक एमडी है, आंसर मिला आपका ही सी में मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है, मतलब ये क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, क्या है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, अब प्रोनाउन है, तो नाउन के रिपीटेशन को क्या करते हैं ना कि नाउन के रिपीटेशन को लिखने के लिए
को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं। आज जब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रिप्लेस करके और इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, हु को लिखते हैं। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा हु। ठीक है, दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, सी लव्स। अब यहाँ पे देखो ये सी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब, ये मिलके बन गया आपका क्लॉज। कितने क्लॉज हैं, तो सिंगल क्लॉज है। कितने क्लॉज हैं, सिंगल क्लॉज है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका होगा हुम। जब सिंगल क्लॉज होगा तो क्या होगा, हुम ही तो होगा, ऐसे छोड़ो। सी लव्स, वह प्यार करती है। किससे प्यार करती है, कुछ पता चल रहा है, नहीं ना, कुछ तो होगा ना भाई, कि जिस चीज से, खाने से प्यार करती होगी, उससे प्यार करती है, वो किसी चीज से प्यार करती होगी। तो आपको लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज द मैन, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मैन आया हुआ है। क्या है, मैन। तो ये क्या है आपका नाउन है, क्या है, नाउन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, हिम होगा, हिम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिम। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, दिस इज द मैन, सी लव्स हिम। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिससे वो प्यार करती है, तो सी लव्स हिम लिखेंगे वहां पे ना, हिम लिखेंगे तो अलग अलग सेंटेंस हो गया। लेकिन अब है कि इसको कनेक्ट करना है, इसको जोड़ना है, तो हम एट द प्लेस ऑफ हिम, सेंटेंस डिमांड कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है ना, और उसके आंसर में अगर आ रहा है हिम, हर, देम, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, रिप्लेस करके, और इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम हुम लिख देते हैं। सेंटेंस को तोतरों को समझ लीजिए, सबसे आसान है। ठीक है, बात वहीं पे खत्म हो गई थी जब मैं सेंटेंस को ब्रेक कर करके आप लोगों को समझा रहा था। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। 3 सेंटेंस हुआ, तीनों को अपना अपना सब्जेक्ट चाहिए ना भाई। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को, हर एक सब्जेक्ट को जो है ना अलग अलग वर्ब चाहिए। एक सिचुएशन ऐसा भी आता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वहां पे देखेंगे इसको। देखो, आई टॉक टू द मैन, मैंने उस आदमी से बात किया था। स्लेप्ड यू, जिसने आपको थप्पड़ मारा था। यहाँ पे क्या है, ये वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये वर्ब, और हु के जस्ट बाद क्या आता है आपको, वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हु। सेंटेंस को तोड़ दो, आई टॉक टू द मैन, मैंने उस आदमी से बात किया था। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ से गायब है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ही स्लेप्ड यू, उसने आपको थप्पड़ मारा था, ही स्लेप्ड यू। तो सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है, कह रहा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है, और इसका आंसर जो आ रहा है आपको ही, सी, दे, यू में। तो क्या करते हैं, इस चीज को रिप्लेस करके और इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, हु को लिख देते हैं। ठीक है, तो हु स्लेप्ड यू होगा यहाँ पे, और हु के जस्ट बाद क्या आता है आपको, वर्ब आता है। ठीक, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, आई थिंक हैड ऑन द गोल्ड मेडल। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका वर्ब। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ये चीज बताइए आप, ये थिंक जो है ना, थिंक, ये क्या है, वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। इसका सब्जेक्ट क्या है बताइए, तो हैड ऑन द गोल्ड मेडल। दिस इज द बॉय, ये लड़का है, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका जो है सब्जेक्ट कहां है, इसका सब्जेक्ट कहां है, तो ये सब मिला कि ये लड़का क्या है आपका, नाउन है। क्या है, नाउन। और नाउन को, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, ही। सेंटेंस को तोड़ दीजिए, दिस इज द बॉय, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, आई थिंक सेकेंड सेंटेंस हो गया, ही हैड, मतलब इसी के बारे में ना, यही ना लड़का जो है गोल्ड मेडल जीता है, लड़का तो यही है, तो गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे क्या लिखे, हम आपको लिखना पड़ेगा ही हैड ऑन द गोल्ड मेडल, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करना है कि ही को यहां से रिप्लेस करना है, इसलिए सेंटेंस को क्या करना है, कनेक्ट करना है आपको। और सेंटेंस में क्या हो रही है, डिमांड हो रहा है आपका सब्जेक्ट का, और उसका आंसर ही, सी, यू, दे में अगर आता है तो इस चीज को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और इसके जगह पे हम क्या करते हैं, हु को लिख देते हैं। इसमें देखिए तो इसमें कितने क्लॉज हैं, अगर एक क्लॉज होता ना सर, देखिए दिस इज द बॉय आई थिंक, तब तो यहाँ पे हुम हम लिख देते, आई हुम। अगर यहां तक होता तो हम हुम लिख देते। तो पढ़ के इसका मतलब आप नहीं निकाल सकते हैं, इसके मीनिंग से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जब भी इसको क्या करना है, सेंटेंस को ब्रेक कर दो, सबसे आसान तरीका है, ब्रेक करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अच्छा, हम प्रैक्टिस सेशन तो हम लोग देखेंगे
लेकिन आप जो है ना क्या करिए, इसको ब्रेक कीजिए, तोड़िए, जोड़िए, तोड़िए, जोड़ो, ऐसे ही करो इसको। ज्यादा किताबी कीड़ा पालने की जरूरत नहीं है। हेड ऑन द गोल्ड मेडल, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या किया हम लोगों ने, ही को रिप्लेस कर दिया, ऐसे जगह पर मैंने हु लिख दिया, और ऐसे देखो तो यहाँ पे दो दो क्लॉज आया हुआ है, कितने, 2 क्लॉज है यहाँ पे। जब मोर देन 1, अगर एक से अधिक क्लॉज होगा तो क्या लिखेंगे, वहां पे हु लिखेंगे, 2-3 क्लॉज है, अभी मैं बताया था आपको। इट वाज ही, अब देखो यहाँ पे इट क्या है, इट क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपका बी वर्ब है, क्या है ये, बी वर्ब है, बी वर्ब है वाज, और ये ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, क्या है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका जो पोजीशन होगा वो होगा आपका कंप्लीमेंट। ये क्या होगा, कंप्लीमेंट। एग्जाम में से पूछ देगा इट वाज ही का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है जी, ये सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट होता भी है तो ये क्या होता है, कंप्लीमेंट ये होता है, ठीक है। यू सिलेक्टेड, यहाँ पे देखिए क्या आया है, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आया हुआ है, आपका वर्ब, यहाँ पे ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। इट वाज ही, इट वाज ही। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्लॉज कितना है यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाता है आपको क्लॉज, तो यहाँ पे होगा हुम, इसलिए कि इसमें मात्र एक क्लॉज है, अगर इसके बाद वर्ब रहता तब यहाँ पे हुम होता, लेकिन इट वाज ही, ठीक है। चलो द प्राइज विल बी गिवन राइट्स, यहाँ पे आया है राइट्स, ये क्या है, अब वर्ब है, और हु के जस्ट बाद क्या आता है आपका वर्ब, यहाँ पे होगा हु, सेंटेंस को तोड़ दो ना, द प्राइज विल बी गिवन, प्राइज जो है उन लोगों को दिया जाएगा जो अच्छा हु राइट्स द बेस्ट ऐसे, जो सबसे अच्छा ऐसे लिखेंगे, लिखते हैं, उन्हीं को प्राइज जो है वो दिया जाएगा। तो सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, द प्राइज विल बी गिवन, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका एक सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, ही तो लिखोगे ना, ही राइट्स द बेस्ट ऐसे, या कुछ भी आ सकता है, यू कुछ भी आ सकता है, दे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप क्या करेंगे कि सेंटेंस को कनेक्ट करना है हमको, क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यहां से क्या करेंगे, रिप्लेस करके इस जगह पर हु लिख देंगे। देखिएगा, इट इज आई हु, इट इज आई हु। आप यहां पे देखिएगा ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, इट इज आई हु। अब यहां पे क्या होगा, इज होगा या एम होगा, तो यहां पे क्या होगा, एम होगा। क्यों होगा, कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, और ये जो है रिलेटिव प्रोनाउंस टोटली डिपेंड्स करता है अपने एंटीसीडेंट पे, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका वर्ब होगा, होना चाहिए। तो एम के लिए क्या आएगा, आई के लिए क्या आएगा, एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, ठीक है। पोजीशन चेक कर लीजिए, ई क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, मतलब कंप्लीमेंट है वहां पे वो। अब देखो, सुनीता हैज कॉल्ड द गर्ल, सुनीता ने एक लड़की को बुलाया, हु आई फील, हु आई फील। अब यहां पे जो है, यहां से हटा दीजिए, ठीक है। इसको देखो, सुनीता हैज कॉल्ड द गर्ल हु आई फील। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे वर्ब की नीड है, क्या करें हम लोग, यहाँ पे इज होगा, क्या होगा यहाँ पे, इज। अब है कि इज क्यों होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, हु है, ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है टोटली डिपेंड किस पे है, अपने एंटीसीडेंट पे। तो यहाँ पे लड़की है ना, एक है, यहाँ वर्ब क्या होगा आपका, इज होगा। थोड़ा सा इसको हटा के सोचो, सुनीता हैज कॉल्ड द गर्ल, ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, गर्ल। यहां से इसको हटा दीजिए, थोड़ा देखिए इसको, आई फील को यहाँ पे, आई फील को यहां से हटा दीजिए, तो क्या लिखना पड़ेगा आपका, सी इज गुड एट डांसिंग, लिखना पड़ेगा ना। सुनीता हैज कॉल्ड द गर्ल, सुनीता ने क्या किया, लड़की को बुलाई, ठीक है, और वो क्या है, सी इज गुड एट डांसिंग। यहाँ पे ये एट जो है प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया, आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां तक हो गया। तो आप सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, सुनीता हैज कॉल्ड द गर्ल, यहाँ पे एक सेंटेंस, ये आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया, और ये क्या हो गया आपका थर्ड सेंटेंस हो गया, यहाँ तक इज गुड एट डांसिंग, ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना, सी इज लिखना पड़ेगा,
सी इज गुड एट डांसिंग। तो इसी को ना हम क्या करते हैं ना, जब रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या करते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं। जब सेंटेंस सब्जेक्ट का डिमांड करता है और उसका आंसर आता है ही सी इट दे में, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके और इसके जगह पे हम क्या करते हैं हु लिख देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग अब इसका जो एंटीसीडेंट इधर होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ये यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो इसका तो वर्ब ही है। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका यहाँ पे फील जो है क्या है, ये आपका वर्ब है। यहाँ पे देखिए तोड़ दो यार, सबसे अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। ये सुनीता क्या हो गई, सब्जेक्ट एक, वर्ब कितना होगा 1, ये हो गई आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2, वर्ब कितना होगा आपका, वर्ब भी हो गया 2। देखो सब्जेक्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब कितना है यहाँ पे 2, एक यहाँ वर्ब है और एक यहाँ वर्ब है, 2 वर्ब है। अब जो है ये वर्ब जो है ये क्या है, ये वर्ब जो है वो किसके लिए आएगा, तो हु के लिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हु क्या है, यहाँ पे ये भी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी हो गया वर्ब 3। किसी तरह सेंटेंस पूछा जा सकता है, तो 3 वर्ब 3 वर्ब है, 3 इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर सेंटेंस यहां तक रहता, सुनो, सुनीता हैज कॉल्ड द गर्ल आई फील, ठीक है ना, अगर यहां तक रहता आई फील, तो आई फील मुझे लगता है, क्या लगता है, मुझे लगता है क्या लगता है, तो अब यहाँ पे क्या आता, हुम होता। लेकिन इसके बाद अगर वर्ब आया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हु होगा, क्या होगा यहाँ पे हु होगा। अब किसी तरह भी एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चन जो है किसी तरह पूछ सकता है, लेकिन याद रहे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस जो है कनेक्ट किया है और वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और वहां पे वर्ब का डिमांड हो रहा है, तो वर्ब का कैसे होगा, देखना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जहां से सेंटेंस को कनेक्ट किया है उसके पहले एंटीसीडेंट कैसा है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा, अगर आई है तो एम होगा, यू है तो आर होगा, ही है तो ही है तो आपको हिज होगा, अगर गर्ल है तो इज होगा, बॉय है तो क्या होगा, आपको वहां पे इज होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो, बताओ यहाँ पे क्या होगा, हु या हुम। जॉन किट्स वाज ए पोएट, चलो यहाँ पे जॉन किट्स सब्जेक्ट काउंट करते हैं 1, ये आपका वर्ब है और ये क्या है आपका कंप्लीमेंट है। वर्ब भी 1 हुआ, सब्जेक्ट 1, वर्ब 1। यहां पे देखिएगा क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, वर्ब कितने हुए आपके पास 2, ये प्रीपोजिशन हो गया, तो अपना ये हो गया। यहाँ पे वर्ब कितना हो गया आपके पास 3, वर्ब कितने हुए 3, नहीं हाँ, वर्ब 1 2 3, सब्जेक्ट कितना है आपके पास 1, सॉरी सब्जेक्ट कितना है 2, 1 और 2। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दोस्त हो। सेंटेंस को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। जॉन किट्स वाज ए पोएट, एक सेंटेंस हो गया। इधर से सोचना है, एवरीवन, हर एक कोई लव करता था ना फॉर हिज सेंसलेस से, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, तो ही रोट होगा, यहाँ पे होगा ही, क्या होगा, ही रोट मी, नहीं। आप सेंटेंस में डिमांड, सेंटेंस जो डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट का और उसका आंसर किस में आ रहा है, आपकी ही में। जाहिर सी बात है जॉन किट्स पे पोएट थे तो वहां पे ही होगा, तो सेंटेंस डिमांड कर रहा है आपको सब्जेक्ट का और आंसर आपको आ रहा है आपका ही में। तो इसको रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, हु को लिख देते हैं, या तोड़ दो ना यार, इसको तोड़ दो। जॉन किट्स वाज ए पोएट, फर्स्ट सेंटेंस, एवरीवन लव्ड फॉर हिज सेंसलेस, सेकंड हो गया। अब यहाँ से लिख लीजिए आप, तो क्या होगा, ही रोट मैंने लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, इसी को ही को रिमूव करके हम लोग यहाँ पे हु लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब इसी सेंटेंस को घुमा दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशन अचीव करना इतना आसान नहीं, ठीक है। देखिए 10 मिनट वाली वीडियो छोड़िए, जॉन किट्स द पोएट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो जब नाउन का जो है ना रेफरेंस लिखते हैं तो हम लोग उसको नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये पोएट जो क्या है, ये नाउन इन एपोजिशन है, तो है ये नाउन इन एपोजिशन है, ठीक है। और ये टोटल मिलकर, और पोएट क्या है इसका, जॉन किट्स का रेफरेंस है,
तो अब ये टोटल बनकर बन गया आपका सब्जेक्ट 1। देखिएगा ध्यान से, जब तक सेंटेंस नहीं तोड़िएगा गलती होगी। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, वर्ब 1, वर्ब 2। मतलब सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं? 2, और वर्ब भी कितने हैं आपके पास? 2। देख लीजिए ना सेंटेंस में। अब बताइए यहां पे सब्जेक्ट की नीड है या नहीं है? तो यहां पे आप सब्जेक्ट की नीड नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ के इसको आप सही नहीं कर सकते हैं। जब तक इसको आप लोग ब्रेक नहीं कीजिएगा, जब तक इसको तोड़िएगा नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास 2 सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी 2 है, वर्ब भी क्या है आपके पास 2 है। तो अब यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पे होगा हु। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग हुज के बारे में डिस्कस करेंगे, विच, व्हाट, सारी चीज के बारे में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। आखिर आप जो है ना, जो भी आपके जो दोस्त होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे ना, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा कि वहां तक ये वीडियो जो है आप जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।